बच्ची के सपने। शालू की शादी को 10 साल हो जाते हैं, फिर भी उसे औलाद का सुख नसीब नहीं होता और वो जहां कहां मन्नतें मांगती फिरती है। कितने डॉक्टरों को दिखाती है, कितना कुछ करती है कि बस कोई माँ बोलने वाला इस दुनिया में आ जाए। एक दिन शालू पूजा घर में बैठे बैठे रोने लगती है। भगवान, मुझे ये ख्वाहिश नहीं कि मुझे बेटा ही हो, बस एक औलाद दे दे ताकि कोई मुझे बांझ ना बुलाए। इतने में ही राहुल वहां आ जाता है और शालू से कहता है, अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों सोचती हो? हमारे आंगन में भी जल्द ही किलहारी गुंजेगी। इतने में ही शालू को उल्टियां होने लगती है और उसका मन खट्टा होने लगता है। राहुल तुरंत डॉक्टर को घर बुलाता है। पता नहीं शालू को अचानक क्या हुआ है, उसकी तबीयत खराब होने लगी तो मुझे जल्दबाजी में आपको बुलाना पड़ा। राहुल जी, चिंता की कोई बात नहीं है। जिस खुशी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो खुशी आपको मिल गई। अरे, आप पिता बनने वाले हैं। क्या क्या सच कह रहे हैं आप? भगवान ने मेरी सुन ली। शालू और राहुल खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और ये खुशखबरी पूरे मोहल्ले और अपने सारे रिश्तेदारों में भिजवाते हैं। मिठाइयाँ बांटते हैं। ये खुशखबरी सुन उसकी पड़ोसन सोनी जलकर राख हो जाती है और मन ही मन कहती है, ये कैसे हो सकता है? अब मैं इसे ताने कैसे मारूंगी? इसका बच्चा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। यहाँ शालू और राहुल अपने आने वाले बच्चे की तैयारी में जुट जाते हैं और दिन गिनने लगते हैं। वक्त कटता चला जाता है और शालू की डिलीवरी का दिन आ जाता है। उधर सोनी अपना जादू टोना करना शुरू कर देती है। शालू एडमिट होती है और उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। राहुल, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार तुम्हें ही देना होगा। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं बांझ नहीं मरी। ऐसा ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर शालू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और राहुल डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे मेरा बच्चा इस दुनिया में रहे या ना रहे, मैं शालू के बिना नहीं रह सकता। प्लीज। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा माँ और बच्चे दोनों को बचाने की। डिलीवरी के समय सोनी का काला जादू काम कर जाता है और शालू का बच्चा मर जाता है। राहुल इस बात को छुपा लेता है और तुरंत बगल के अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद लाकर शालू के पास लाकर रख देता है। डॉक्टर, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि शालू ने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है, नहीं तो मेरी शालू मर जाएगी। देखिए, आप बेफिक्र रहिए। डॉक्टर का काम किसी को जिंदगी देना है, लेना नहीं। शालू को होश आ जाता है और वो अपनी बच्ची को देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। आज से मेरी गुड़िया का नाम अंजलि होगा। राहुल शालू को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर घर ले आता है और उधर सोनी शालू के हाथ में बच्चा देखकर सोच में पड़ जाती है। मेरा वार खाली नहीं जा सकता है। इस दुनिया में आ तो गई है, लेकिन आगे नहीं बचेगी। सोनी अपनी तंत्र विद्या करने लगती है। इधर शालू अंजलि को पालने में लगी रहती है। अंजलि 10 साल की हो जाती है, लेकिन सोनी का एक भी जादू उस पर काम नहीं करता। एक दिन अंजलि को एक बहुत बुरा सपना आता है और वो चौंक उठती है। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं बेटा? मम्मा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं और मेरी दोस्त अंकिता स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के सामने वाली गली में जो कुआं है ना, उसमें से एक भूत निकली और अंकिता को अपने साथ अंदर ले गई। अरे बेटा, तूने कोई डरावनी कहानी सुनी होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आ गया। ये बस एक सपना था। हाँ मेरी बच्ची, सो जा मेरी रानी। शालू अंजलि को सुला देती है। सुबह जब शालू स्कूल जाती है तब वही सब उसके साथ होने लगता है। कुएं के अंदर से एक बड़ी आंखों वाली एक भूतनी निकल कर आती है और अंकिता को अपने साथ ले जाती है। ये देख अंजलि बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिनों के बाद अंजलि को एक सपना आता है। वो देखता है कि बगल का एक बच्चा उसी कुएं के पास खड़ा है और भूतनी उसे अंदर ले जा रही है। फिर वही सब होता है।
लेकिन अंजलि चुप रह जाती है। अंजलि को यूं ही सपने आते रहते हैं। ये बात मैं किससे कहूँ? मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये भूतनी कितने लोगों को खा जाएगी। अंजलि अपने आप में गुम रहने लगती है। अंजलि को ऐसा देख शालू राहुल से कहती है, पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है मेरी गुड़िया को, मुरझा सी गई है। अरे बाबा, तुम ज्यादा सोचती हो। बेटी अब बड़ी हो रही है, पढ़ाई की कुछ टेंशन होगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों बाद अंजलि को फिर एक सपना आता है और वो देखती है कि राहुल के पीछे एक काला साया है जो उसका पीछा कर रही है। साये को देखकर राहुल भागने लगता है और वो साया राहुल को भगाते भगाते उसी कुएं के पास ले जाती है जहां अंकिता गई थी। साया राहुल को कुएं में गिरा देती है। अंजलि चौंक कर उठ जाती है और राहुल के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। पापा, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे सारे सपने सच हो जाते हैं। अगर ये भी सच हो गया तो मैं अपने पापा को खो दूंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगा। कुछ देर बाद राहुल को एक कॉल आता है और राहुल को मजबूरन घर से निकलना पड़ता है। अंजलि भी राहुल के पीछे पीछे जाती है। अंजलि का सपना फिर एक बार सच होने लगता है। राहुल उसी कुएं के पास जाकर रुक जाता है। मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। पापा रुक जाइए, आगे खतरा है पापा। राहुल अंजलि की बात सुनकर रुक जाता है। भूतनी कुएं से निकलकर बाहर आ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। तू नहीं बचा पाएगी इसे मरना ही होगा। उधर सोनी भी अंजलि को मारने के लिए उसका पीछा करती है और भूतनी को देख उसके मुंह से निकल जाता है, तुम्हें तो मैंने ही मारा था। तुमने मेरी बच्ची को मुझसे चुरा लिया, मुझे इस कुएं में गिरवा दिया। मैं वापस आई हूँ बदला लेने। अब तू नहीं बचेगी। बता मेरी बेटी कहाँ है? भूतनी कुएं से बाहर आकर सोनी का गला दबा देती है। बताती हूँ, पहले मुझे छोड़ दो। तेरी बेटी को बगल के अनाथ आश्रम में छोड़ आई थी मैं, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। क्या? अरे अंजलि को तो मैं वहीं से लाया था। कहीं अंजलि तुम्हारी बेटी तो नहीं? मेरी बेटी के हाथों में एक निशान था। भूतनी अंजलि का हाथ देखती है और उसके हाथ पर भी वही निशान है जो निशान भूतनी के हाथ पर है। तुम मेरी बेटी है, मैं ही तेरी माँ हूँ। अच्छा, तो ये तेरी बेटी है, तभी मेरा कोई टोटका इस पर काम नहीं कर रहा था। माँ की तरह बेटी भी मोटी चमड़ी की है। सोनी अंजलि का गला दबाने लगती है। तभी भूतनी खूंखार बन सोनी का पेट फाड़ देती है और उसे कुएं में फेंक देती है। अंजलि रोने लगती है। मम्मा, आपने मुझे एक बार फिर नई जिंदगी दी है। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती हूँ। आप अब भगवान के पास चले जाइए। अंजलि रो रो कर भूतनी के गले लग जाती है और भूतनी मुक्त हो जाती है। राहुल उस कुएं को बंद करवा देता है।